अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉस्मोस ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। हमारी आज की जो वीडियो है ये एफपीआर के रिसेंट रिक्वायरमेंट जिसमें आपका जो सेल्स इनवाइसिंग का मेथड है उसको आपने डिजिटाइज करना है और आपसे जो आपकी कस्टमर्स को इनवाइसेस जाएंगी वो एक एफपीआर पोर्टल पे जाके इंटीग्रेट होंगी। वहाँ से उनको एफपीआर का नंबर लगेगा और एक क्यूआर कोड असाइन होगा और वो अपने कस्टमर्स को सेंड करनी है। तो ये क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में कैसे इंटीग्रेट करके एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंट एसआरओज़ हैं। अगर आप एफपीआर की वेबसाइट पे देखें तो ये डिफरेंट एसआरओज़ हैं डिजिटल इनवॉइसेस की। इनमें सबसे पहली जो एसआरओ है, अगर आप इसको देखें तो ये किन लोगों के लिए हैं, जितने भी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं और नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन्स, ये उनके लिए है। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी सेल्स इनवाइसिंग है, टैक्सेबल सेल्स इनवाइसिंग, वो तमाम एक एफपीआर के इंटीग्रेशन के थ्रू कस्टमर्स को जानी चाहिए। तो आप जो भी फेडरल सेल टैक्स में रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं, जो मटेरियल सेल कर रही हैं, आइदर ट्रेडिंग फर्म्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ सेल या सेल्स मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो इनवाइसिंग एफबीआर के साथ इंटीग्रेट होनी है। और अगर हम इसको मज़ीद ड्रिल डाउन करें तो ये एक यूज़र मैनुअल एफबीआर ने हमें दिया है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। और ये क्योंकि टोटल एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है तो इसमें बहुत कम पार्ट जो है वो टैक्स कंसल्टेंट रिलेटेड है। एफबीआर ने यहाँ पे हमें 4 इंटीग्रेटर्स असाइन किए हैं कि आप इन 4 इंटीग्रेटर्स के थ्रू अपनी जो इनवाइसिंग है उसको मैनेज करें। उनमें जो 3 इंटीग्रेटर्स हैं जिसमें ईवाई और हबल और थर्ड फर्म है, ये प्राइवेट इंटीग्रेटर्स हैं जो मोस्टली अपने ही सॉफ्टवेयर जो कंसल्टेंसी फर्म सॉफ्टवेयर हैं जैसे एसएपी या ओरेकल फाइनेंशियल उनको इम्प्लीमेंट करके इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इसमें एक जो फर्म है वो प्राल के नाम से है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है और प्राल ने इस सिनेरियो में अपना एक सर्वर मैनेज कर लिया है, अपनी एक एपीआई डेवलप कर ली है और ये फ्री एपीआई है जिसके थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। जो एडिशनल 3 फर्म्स हैं उनकी कॉस्ट ऑलरेडी एफबीआर ने लॉक कर दी है कि वो आइदर 10 लाख रुपए एनुअल होनी चाहिए, या 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, या 10 रुपीज़ पर इनवाइस होनी चाहिए। ये वो कॉस्ट है जो वो 3 इंटीग्रेटर्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं, या प्राल अगर आपके बिजनेस प्रीमिसेस पे जाके इंटीग्रेट करती तो वो भी ये कॉस्ट लेती। अब इस सिनेरियो में हमारी कंपनी कॉस्मोसॉफ्ट क्या कर रही है कि हमने प्राल के थ्रू आपको इंटीग्रेट करके देना होता है आपका जो सेल्स की वर्किंग है। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्किंग है वो है कि हम प्राल के ऊपर आपका जो फर्म है उसको हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो प्राल के ऊपर यहाँ पे एक टेक्निकल डिटेल्स का डॉक्यूमेंट आता है, इसमें हम आपकी बिज़नेस को रजिस्टर कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर की डिटेल्स होती है कि आप जो सेल्स का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसको आपने इनवाइसिंग करनी है वो कौन सा है। तो एसएआरपी हमारा मॉड्यूल होता है, 6.2 उसका वर्जन होता है और यहाँ पे होता है कि ऑन क्लाउड है या ऑन प्रीमिसेस है। तो ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आईरिस के ऊपर जाके प्राल के ऊपर अप्लाई करना ये हम करके देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, एफबीआर ने एक रिक्वायरमेंट ऐड की है कि आप क्या आईपी जो है वो वाइट लिस्ट होना चाहिए। आईपी वाइट लिस्टिंग कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड आईपी की लोकेशन है वहीं से उस इनवाइस की एंट्री हो, उससे बाहर ना हो। और हमने इस पर्पस के लिए एक काम ये कर दिया है कि हमारा एक क्लाउड सर्वर है बाहर यूएसए में, जिसका आईपी यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड होता है और उसी के थ्रू जब आप इनवाइसिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जो पहले आ रही थी कि मल्टी कंपनीज थी, मल्टी लोकेशंस थी एक ही कंपनी की, मल्टी यूजर्स थे, मल्टी आईपीज पे थे। तो वो इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है क्योंकि आप एक सिंगल आईपी के थ्रू एंट्री कर रहे होते हैं। तो सपोज करें कि अगर आपका बिजनेस केपी या बलूचिस्तान में है और आप लाहौर या कराची में हैं, तो आप किसी भी रिमोट लोकेशन डिफरेंस में बैठ के इस क्लाउड एप्लीकेशन में अपनी सेल्स इनवाइसिंग कर सकते हैं। इसके बाद जब हम आईपी वाइट लिस्टिंग पे अप्लाई करते हैं आपके लॉगिन पे, तो एफबीआर नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स मिनिमम में हमें यहाँ पे एक सैंड बॉक्स टेस्टिंग इन्वायरमेंट दे देता है। ये सैंड बॉक्स टेस्टिंग इन्वायरमेंट हमारे सॉफ्टवेयर में हम कहते हैं कि हमें एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट असाइन हो गया है और मीनवाइल आपकी जो कंपनी अभी डिजिटल इनवॉइसिंग पे इनएक्टिव शो हो रही है जिस पे आपको पेनल्टी भी का नोटिस भी आए हुए हैं। तो ये आपका इन प्रोसेस चला जाता है और इसमें डिफरेंट किस्म के टैक्स के सिनेरियोज हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के जनरल सिनेरियोज हैं वो कोई पर कंपनी 8 सिनेरियोज हैं और जो टेक्सटाइल है उसमें अराउंड अबाउट को 9 सिनेरियोज हैं।
एक सिनेरियो को आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 18% सेल टैक्स चार्ज ऑन द स्टैंडर्ड गुड्स सेल जो है, अ, वो एक सिनेरियो 1 है, और फिर 18% प्लस एफईडी जो है सपोज करें वो सिनेरियो 2 या 3 है। तो आपकी जो सेल्स इनवॉइसिंग है उस पे मल्टीपल किस्म के सिनेरियोज हैं, ये आगे सॉफ्टवेयर में कैसे होते हैं हम उसको भी देखेंगे। तो हमारी टीम क्या करती है कि जैसे सैंडबॉक्स टेस्टिंग एनवायरनमेंट का लॉगिन हमें मिल जाता है, हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं और उस पे ये सिनेरियोज नेक्स्ट 1 to 2 डेज में पास कर लेते हैं, जिसके ऊपर एफबीआर हमें एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट असाइन करता है। वो क्या होता है, एक आईपी होती है। ये डिफरेंट किस्म के वो टेक्स्ट सिनेरियोज हैं कि ये टेक्स्ट सिनेरियोज हर कंपनी ने पास करने हैं, और जब हम पास कर लेते हैं तो उसके बाद ये डिफरेंट टेस्टिंग इनवाइसेस हैं, तो हमें ये एक सिक्योरिटी टोकन असाइन हो जाता है। इस सिक्योरिटी टोकन के ऊपर आप फिर अपने सॉफ्टवेयर में उसको इंटीग्रेट करके उसकी इनवाइसिंग सेंड कर सकते हैं। जब ये सिक्योरिटी टोकन असाइन हो जाता है तो उसको हम अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं, और आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन के डेमो के ऊपर। अ, ये हमारी एक क्लाउड एप्लीकेशन है जो हमने होस्ट की हुई है, जिस पे आप अपनी डिजिटल इनवाइसिंग आप सेंड कर सकते हैं। अ, ये ऊपर इसका एक डोमेन है जिससे आपने लॉगिन करना होता है। हर कंपनी का अपना लॉगिन और मल्टी यूज़र्स यहाँ पे होते हैं। तो अभी के लिए मैं एक टेस्ट लॉगिन एंट्री करके इसकी इनवाइस हम एफबीआर को सेंड करते हैं, और उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको भी देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन को जब आप लॉगिन करते हैं, ये हमारी मेन थार ईआरपी की एक एप्लीकेशन है, उसी का एक पार्ट है। तो इस सेटिंग पेज के ऊपर आपके पास कौन-सी कंपनी है, उसकी क्या लोकेशंस हैं, एफईआर, ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र्स की डिटेल होती हैं, यहाँ पे थीम वगैरह होता है अगर आप ब्लैक थीम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये फुल साइज़ का ऑप्शन होता है इसमें एप्लीकेशन में। ये एक डैशबोर्ड है कि जिसमें आपकी जितनी इनवॉइसेज़ हो गई हैं, उनकी आपको एक समरी आ रही है, कितनी इनवॉइसेज़ हो गई हैं, उनमें कितनी एफबीआर को चली गई हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, जो इसका मेन पार्ट है। सबसे पहले हम सिस्टम में आपके जितने भी फिनिश गुड लिस्ट है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं चार्ट ऑफ आइटम में। इस चार्ट ऑफ आइटम में एफबीआर की ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी फिनिश गुड आप सिस्टम में डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो फिनिश गुड उन एचएस कोड के साथ लिंक होनी चाहिए। जैसे एक सीड मील है, तो हम इसको किस कौन से उसमें डाल रहे हैं, ठीक है? जो भी फूड का उसका एचएस कोड है वो हमने फन टाइम यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है। तो एफबीआर को इस सॉफ्टवेयर के आइटम कोड से कोई कंसर्न नहीं है, इस एचएस कोड से है। और ये जो मर्जिंग यूनिट है ये भी एफबीआर की एपीआई का है, जो यहाँ पे ऑटो लॉक हो जाता है। जब भी हम कोई एचएस कोड सेलेक्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो उसका मर्जिंग यूनिट भी ऑटो आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों टेबल उस एपीआई के थ्रू डायरेक्ट आ रही हैं। एपीआई की अगर हम बात करें तो एपीआई हम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में तब यूज़ करते हैं जब हमने दो सॉफ्टवेयर को डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देनी होती है, आइदर वन वे या टू वे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देनी होती है। तो आपकी जितनी फिनिश गुड है जब वो उसकी लिस्ट डिफाइन हो जाती है, तो उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर्स आ जाते हैं। ये तमाम कस्टमर लिस्ट डिफाइन हम कर देते हैं आपको ट्रेनिंग करके। एक सिंगल कस्टमर की कैसे प्रोफाइल बनती है, अगर हम इसको ओपन कर लें तो हमें सिस्टम बता रहा है कि ये पार्टी नेम है, उसकी पार्टी कैटेगरी है, उसका प्रॉमिस और सिटी जो है ये भी आईडी पीछे से एफबीआर की एपीआई के ऊपर लॉक है। तो आपने इन्हीं प्रोमिसेस और सिटीज़ को आपने जब सेलेक्ट करना है तो वो ऑटो डेटा चला जाता है। और यहाँ पे जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन है वो आपने सेलेक्ट करनी है, वो नंबर, और उसको एक्टिव करना है जो भी सेल टैक्स रजिस्टर्ड कस्टमर है आपका। इसके साथ हमने एक इंपोर्ट यूटिलिटी दी है कि आप ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई एसएपी या कोई लोकल एप्लीकेशन या एक्सेल, तो वहाँ से आप कस्टमर्स का जो इंपोर्ट है उसको पूरा यहाँ पे एक डाउनलोड सैंपल हो जाता है, और डाउनलोड सैंपल के साथ ही यहाँ पे आप उसको अपलोड कर लेते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से। जैसे सपोज करें ये एक एक्सेल का टेम्पलेट हमने आपको दे दिया है, तो आप यहाँ पे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एंट्री करते जाते हैं, और जब उसको अपलोड करेंगे तो तमाम कस्टमर लिस्ट 500 हज़ार जितने भी कस्टमर हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। अब सेकेंडली इसमें टैक्स सेक्शंस हैं। जितने भी टैक्स आपकी सेल्स इनवाइसिंग के ऊपर ऐड होते हैं वो तमाम हम यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के दौरान डिफाइन कर देते हैं, या आप जो न्यू टैक्स सेक्शन है उसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके एक न्यू टैक्स सेक्शन कैसे ओपन होता है उसकी डिटेल है कि आपने टैक्स सेक्शन का जो कोड है वो देना है, यहाँ पे उसका नेम देना है, उसका टैक्स का रेट क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, और टैक्स सेक्शंस के बाद यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड होता है जो आपने यूज़र क्रिएट किए हुए हैं। तो
आप एक ही कंपनी में मल्टी यूज़र्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और हर यूज़र जो है वो इनवॉइसिंग कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ कौन सी लोकेशन पे हुआ है, जैसे हमने आईपी वाइट लिस्टिंग में पहले मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे एफबीआर की जो एपीआई है वो 2 किस्म का डेटा ले रही है आपकी सेल्स का। एक है जो सेल्स इनवॉइसेज़ हैं और एक हैं जो इनवॉइस एडजस्टमेंट्स हैं, जिनमें डेबिट नोट है, कोई सेल्स रिटर्न है, आइदर कोई क्वांटिटी या वैल्यू की एडजस्टमेंट है। और सेकंड इसमें ये भी है, हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर में इनवॉइसिंग जा रही है और आप उसको तमाम को दोबारा एंटर नहीं करना चाहते, तो हमने यहाँ पे एक डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन दिया हुआ है। इस एक्सेल में आप वो तमाम इनवॉइसेस इनपुट कर देते हैं और जब यहाँ पे चूज़ करते हैं तो वो तमाम इनवॉइसेस इम्पोर्ट हो जाती हैं। तो आपको जस्ट टेक्स्ट सेक्शन सेलेक्ट करने होते हैं, बाकी डेटा ऑटो आ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल्स इनवॉइस में। इसके लिए सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एफबीआर की ये जो एपीआई है ये आपकी सेल्स इनवॉइस करंट डेट में ही लेती है। सपोज करें अगर आपने कल इनवॉइस क्रिएट की थी और आज आप उसको सेंड करने जाते हैं एफबीआर को, तो वो फेल हो जाएगी। तो आपने करंट डेट में ही इनवॉइस क्रिएट करनी है हमारे सॉफ्टवेयर में। क्रिएट होने के बाद वो जो इनवॉइस है वो अनपोस्ट या ड्राफ्ट स्टेटस में होती है। आप उसमें किसी किस्म की चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये एक इनवॉइस है, हम इसकी चेंजेस कर सकते हैं और वो चेंजेस कंप्लीट होने के बाद फिर हमने उसको इस पोर्टल से सेंड टू द एफबीआर करना है। तो चलें हम ऐसा करते हैं कि एक इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसको एफबीआर पे सेंड करते हैं और टैक्स सिनेरियोज कैसे पास होते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइसेस लिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे जितनी इनवॉइसेस हैं प्रीवियस इनवॉइसेस की यहाँ पे लिस्ट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू का बटन है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ इसका जो टेम्पलेट है इनवॉइस क्रिएट करने का सिस्टम में वो कुछ इस तरह से है कि सॉफ्टवेयर एक इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में प्रीवियस कोई इनवॉइसिंग सिस्टम चल रहा है, आप इनवॉइस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नंबर यहाँ पे असाइन होगा। जैसे सपोज करें कि आपके सॉफ्टवेयर में उसका इनवॉइस का नंबर है 90। जो कस्टमर है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टैक्स के सिनेरियोज़ हैं, क्योंकि ये जो एफबीआर की एपीआई है, जो प्रीवियस रिटेल की एपीआई थी उससे ये बहुत डिफरेंट है, जिसमें 15 टू 20 एपीआई टेबल्स हैं जिन्होंने आपस में इंटीग्रेट होना है, जिसमें एक जो है वो सिनेरियो की टेबल है। तो आप जिस सिनेरियो की इनवॉइसिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंड करते हुए भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो SN1 उन्होंने दिया हुआ है एफपीआर ने, वो ये है कि गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट टू रजिस्टर्ड बायर्स, कि आपका बायर रजिस्टर्ड है और आप उसको गुड्स एट द स्टैंडर्ड रेट सेल टैक्स 18% सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक इनवाइस क्रिएट करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर पार्टी मुंशी ब्रदर्स, और उनके बाद यहाँ पे जो उनका एड्रेस है हम वो मेंशन कर देते हैं कि ऑफिस नंबर 9142 लाख टाउन लाहौर पंजाब पाकिस्तान। यहाँ पे आपकी जो फिनिश गुड है वो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके थे, उसका एचएस कोड भी असाइन था। तो हम यहाँ से कोई भी फिनिश गुड का आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज करें कि हम इस आइटम को सेल कर रहे हैं, तो इसकी कितनी क्वांटिटी है हम ऐड कर देते हैं। 100 रुपीज़ का टैक्स है। टोटल अमाउंट जो ग्रॉस वैल्यू है 1000 हो चुकी है। मशीनरी यूनिट ऑलरेडी हमारे पास लॉक था। तो यहाँ पे अगर आइटम के साथ कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आइटम के साथ बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर पैरामीटर कोई और है, हम उसको भी ऐड कर देते हैं। उसकी स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट की वो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी इनवाइस में साथ आइटम की, क्योंकि जो टाइटल है वो शॉर्ट है तो डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे मैनेज हो जाती हैं, और ये काफ़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन होती हैं जिसमें मल्टी 5 टू 10 लाइन्स का आइटम भी है, मोस्टली जैसे टेंडर सेल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप इस आइटम के साथ टैक्सेस हमने ऐड किए हुए हैं, क्योंकि जो टैक्सेस हैं वो स्केड्यूल बेस हैं, आइटम वाइज हैं, हम उसको इनवाइस के ऊपर ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो फर्स्ट आइटम है इसके ऊपर क्या टैक्स है, हम सपोज करें कि 18% ऐड कर लेते हैं। इस टैक्स के साथ कोई भी अगर एडिशनल टैक्स है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट टैक्सेस हैं, कोई फर्दर टैक्स है या कोई एडिशनल टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, या एफईडी अप्लाई है, तो एफईडी का सिनेरियो जो है वन नहीं है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। आपने वो तमाम सिनेरियोज देख लेने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए थे। तो ये टोटल 24 सिनेरियोज हैं। जब आप सेल कर रहे हैं तो आप उस सिनेरियो के अंदर ही इनवाइस को सेंड करते हैं। तो अभी के लिए मैं एफईडी को स्किप कर देता हूँ और इस आइटम को ऐड कर देता हूँ। अगर हम इसको देखें तो टोटल 1000 अमाउंट है
180 जो है वो सेल टैक्स की वैल्यू थी, टोटल 1180 हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट है या प्रोडक्ट सेल प्राइस है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको एक समरी दिखा रहा है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद ये जो इनवाइस है अभी तक ये ड्राफ्ट में है, क्योंकि इनवाइस में डिफरेंट किस्म की चेंजेस अभी के लिए हम कर सकते हैं जब तक हमने सेंड नहीं की करंट डेट में। जैसे अभी ये जो इनवाइस है ये करंट डेट में है, ये इनवाइस सेल ऑफ द, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिट के लिए स्टिल अवेलेबल है, आज की डेट में बनी हुई है, अभी हमने सेंड नहीं की है। फिर हम आ जाते हैं सेंड सिनेरियो में। इस टैब में जब आप आते हैं सेंड सेल्स इनवाइसेस टू द एफबीआर, तो ये उसके कुछ फ़िल्टर्स हैं ऊपर, जिससे आप उस डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आप कौन सी इनवाइस टाइप को सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन से कस्टमर की सिलेक्ट कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक कस्टमर की कर रहे हैं, या कौन से यूज़र ने क्रिएट की थी, मल्टी यूज़र्स हैं तो कौन से यूज़र्स में। और यहाँ पे टेक्स्ट सिनेरियोज़ हैं जो हमने पहले मेंशन किया था कि आइदर हम उसको इनवाइस के ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं, या अगर हम मल्टी इनवाइसेस सेंड कर रहे हैं और वो किसी स्पेसिफिक सिनेरियोज़ की हैं। जैसे एज्यूम करें कि अभी के लिए हम 29 एंड 26 इन दोनों को एफबीआर के सिनेरियो 1 के ऊपर सेंड कर रहे हैं, तो अगर हमने दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे SN1 दे दिया, सिलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों में SN1 सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब आपने सेंड करनी है, आपने इनवाइस टू इनवाइस सेंड करनी है, तो अभी के लिए जो हमारी करंट इनवाइस है हम उसी को उठा लेते हैं। ये अभी हमने क्रिएट की थी, यहाँ पे इसकी डिटेल भी अवेलेबल है कि कौन सा आइटम था, क्या क्वांटिटीज़ थी, जिसमें यहाँ पे मल्टी आइटम्स होते तो वो शो हो जाते। ये सेल टैक्स वैल्यू थी, ये ग्रॉस वैल्यू थी। इसके बाद जब आपका सिनेरियो ओके है तो आपने सेंड टू द एफबीआर करना है सॉफ्टवेयर से। जब हमने एफबीआर को सेंड करना है तो विद इन 1 नेक्स्ट टू 2 सेकंड में आपके पास ये इनवाइस नंबर इसको असाइन हो गया है। तो इसका जो सिनेरियो था वो पास ऑन होकर सिस्टम ने इसको इनवाइस नंबर सेलेक्ट कर दिया है। अब हम दोबारा सेल्स इनवाइस लिस्ट में आ जाते हैं, और इस लिस्ट में अगर हम देखते हैं अपनी करंट इनवाइस को जो भी हमने क्रिएट की थी, तो उसको इनवाइस नंबर असाइन हो चुका है एफबीआर की तरफ से, और ये वो इनवाइस नंबर है। अगर अब हम इसको व्यू करते हैं इस इनवाइस को, तो हमने इसका यहाँ से प्रिंट लेना है। प्रिंट के ऊपर वो जो आपकी इनवाइस है उसका आइटम, उसकी डिस्क्रिप्शन, वो जो वैल्यूज़ वो तमाम शो हो रही हैं। यहाँ पे वैल्यू और टोटल वैल्यू है, और ये है एफबीआर की रिक्वायरमेंट कि आप जो कस्टमर को इनवाइसिंग कर रहे हैं वो इस सिनेरियो के साथ जानी चाहिए कि उस पे एफबीआर का वो क्यूआर कोड एक असाइन होगा कस्टमर, ताकि बाद में उसको स्कैन करता है तो एफबीआर पोर्टल पे वो इनवाइस ओके का स्टेटस देगी कि हाँ ये जो इनवाइस थी एफबीआर से होके गई थी, फेक इनवाइस नहीं है। और सेकेंडली ये वो एफबीआर का नंबर है जो अभी हमने जब सेंड की है सेंड बॉक्स से, तो ये नंबर एफबीआर ने उसको साइन कर दिया है। तो ये जो इनवाइस है ये अब रेडी टू सेंड टू द कस्टमर्स है। तो ये एफबीआर की इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब ये जो इनवाइसेज हैं ये तमाम जो भी करंट डेट में आप बना रहे होंगे आप इसको सेंड कर रहे होंगे। और ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये क्लाउड पे आपके पास होस्ट होती है, आईपी वाइट लिस्ट हुआ हुआ होता है। आप अपने यूज़र क्रिएट करते हैं और कंपनी वाइज उनकी इनवाइसिंग क्रिएट करते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको श्योर इसमें गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एज़ फॉर आवर कंपनी इज़ कंसर्न, हमारी कंपनी का नाम कॉस्मोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशंस है। हम लास्ट 26 ईयर्स से ऐसे कस्टम ईआरपी कंपनी पाकिस्तान और डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। कॉस्मोसॉफ्ट के साथ जो सेकंड हमारी प्रीमिसेस है वो न्यूरल नेक्स के नाम से है। हमारी मज़ीद कंपनी पे जानने के लिए आप इस वेबसाइट लिंक को विज़िट कर सकते हैं, ये इस वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे भी मेंशन है। हमारी जो की स्पेशलिटीज़ हैं वो ईआरपी सिस्टम है, हमने डिफरेंट डोमेन्स में काम किया हुआ है। हमारा एक मेन ईआरपी जिसमें हम इस वक्त पाकिस्तान में टॉप वेंडर हैं वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग का ईआरपी है, जो डिफरेंट शुगर मिल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें तमाम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स हैं, सैटेलाइट बेस्ड ई सर्वेइंग है और प्लांट इंटीग्रेशन है। और इसके साथ डिफरेंट हमारे ईआरपी हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। मोर देन 400 कंपनीज़ हमारे पैनल पे हैं इस वक्त जो हमारा ईआरपी चला रही हैं। इस पे प्रिंटिंग पैकेजिंग भी हैं, फीड मिल्स भी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, रबर प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है, ऑटो पार्ट्स भी हैं। तो डिफरेंट जो भी मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने ईआरपी इम्प्लीमेंट करके दिया हुआ है। डिफरेंट जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं उनको भी हमने एक ईआरपी इम्प्लीमेंट करके दिया हुआ है। और इसमें डिफरेंट सब मॉड्यूल्स भी हैं, जैसे आप स्पेसिफिक एचआर मॉड्यूल को, या पॉइंट ऑफ सेल जो है, पॉइंट ऑफ सेल में तमाम शॉप्स पीछे फैक्ट्री उनकी इंटीग्रेशन उसके भी मॉड्यूल शामिल हैं, हॉस्पिटैलिटी के मॉड्यूल शामिल हैं। और एफबीआर डिजिटल इनवाइसिंग कोई अगर आप मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस वेब पेज पे हमारी विज़िट करके मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गेट कर सकते हैं। थैंक यू।